गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज पोटेंशियोमीटर का हम लोग एक लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग जो कुछ बोर्ड एग्जाम में एक आध दो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उसी से रिलेटेड जो कुछ जानकारियाँ वही हम लोग आज इसके में समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमेशा बैलेंस पॉइंट कब मिलेगा। बैलेंस पॉइंट तभी मिलेगा जब ये जो ऊपर सेल लगा हुआ है इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। जब इसका ईएमएफ ये जो ऑक्सिलरी बैटरी लगी इसके ईएमएफ से ज्यादा हो। अगर इसका ये ई डैश की वैल्यू ई से कम होगी तो बैलेंस पॉइंट पोटेंशियोमीटर के बीच में नहीं मिलेगा। तो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हमेशा ई डैश की वैल्यू ई से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बैलेंसिंग पॉइंट हमें वायर के बीच में नहीं मिलेगा। दूसरा आता है क्वेश्चन आता है सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड हो एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग पोटेंशियोमीटर को लॉन्गर वायर का क्यों यूज करते हैं। वाई वी यूज पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्गर ब्रिज वायर। उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी पोटेंशियोमीटर तब ज्यादा मोर सेंसिटिव होगा। एनी पोटेंशियोमीटर विल बी मोर सेंसिटिव इफ इट हैज लो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ से आएगा। अगर मान लो ये जो ऊपर वाला जो ड्राइवर सेल लगा हुआ है इसका ईएमएफ मान लिया ई डैश। ये तो जितने भी वायर दिख रहे हैं अगर 4 वायर होंगे तो 400 सेंटीमीटर, 10 वायर होगा तो 1000 सेंटीमीटर। तो इसको हम कहते हैं पूरे वायर की ओवरऑल और लेंथ एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हो गई ई डैश अपॉन एल या ई की को हम लोग कह दें वी ओवर एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी ये पोटेंशियोमीटर उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए तो किसी पोटेंशियोमीटर के अच्छे होने के लिए एल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तब इसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर लेंथ कम होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा और जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्गर ब्रिज वायर फॉर इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वी यूज पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्गर ब्रिज वायर। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इससे भी ऑब्टेन कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ओम्स लॉ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि पोटेंशियोमीटर को ओम्स लॉ के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं। वाई वी प्रेफर द पोटेंशियोमीटर ओवर द ओम्स लॉ। रीजन ये है कि जब हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय वोल्टमीटर और अमीटर दोनों से करंट फ्लो हो रही होती है, लेकिन जब रीडिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम तब रीडिंग कैलकुलेट करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो, जब इसका डिफ्लेक्शन 0 आ रहा हो। सो इन पोटेंशियोमीटर वी यूज 0 डिफ्लेक्शन पोजीशन, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, नो करंट ड्रॉस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो potentiometer will show accurate reading of potential difference in comparison to the Ohm's law। इसलिए हम लोग Ohm's law के कंपैरेटिव पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि आपसे आ जाएगा कि 2 पोटेंशियोमीटर हैं ए और बी। ये मान लिया एक पोटेंशियोमीटर, एक ये पोटेंशियोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर ए, एक पोटेंशियोमीटर बी। आपसे ये कह दिया कि यहाँ पे इनका वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे कंपैरेटिव लेंथ दे रखी है, ये बैलेंसिंग लेंथ है। आप इसमें से किसे प्रेफर करेंगे, कौन सा पोटेंशियोमीटर अच्छा होगा, ए वाला या बी वाला। तो हम लोग यहाँ से ये देखें, अगर इस ग्राफ का स्लोप देखें, ये मान लो θ1 है, ये θ2 है। स्लोप किसके बराबर है, V/L। और V/L क्या है,
पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका कम होगा? जिसका स्लोप कम होगा। इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर ए का स्लोप कम है, पोटेंशियोमीटर बी का स्लोप ज्यादा है। क्योंकि जिसका स्लोप कम है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी सेंसिटिविटी कम। इसलिए पोटेंशियोमीटर ए पोटेंशियोमीटर बी के कंपैरेटिव ज्यादा अच्छा होगा। सो वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ए ओवर द पोटेंशियोमीटर बी। इस तरह से ये 2-3 क्वेश्चन जो है बनते हैं पोटेंशियोमीटर के। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। जिसको कोई दिक्कत लगे वो जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।